नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया है, हम हैं, इसकी असलियत क्या है? आज हम वेदांत दर्शन के जरिए इसी गहरे सवाल की पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इस रियलिटी की, इस वास्तविकता की सच्ची प्रकृति है क्या? ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को बेचैन करता आया है, और वेदांत का पूरा दर्शन इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। वेदांत की इस गहरी दुनिया में उतरने के लिए हमें इसके दो सबसे जरूरी पिलर्स को समझना होगा। एक है आत्मा और दूसरा है ब्रह्म। आइए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। आत्मा का मतलब है हमारा असली मैं, हमारा सच्चा स्व, वो चेतना जो शरीर और मन से भी परे है। सोचकर देखिए, बचपन से आज तक शरीर कितना बदल गया, विचार कितने बदल गए, लेकिन वो मैं जो इन सब बदलावों को देख रहा है वो तो वही का वही है ना? बस यही आत्मा है। और दूसरा है ब्रह्म। अब अगर आत्मा एक बूंद है तो ब्रह्म वो विशाल सागर है। इसे ही परम सत्य या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। मतलब ये वो परम ऊर्जा है जिससे सब कुछ बना है और जिसमें सब कुछ मौजूद है। अब ये आत्मा और ब्रह्म की बातें थोड़ी भारी लग सकती हैं, तो इनको आसान बनाने के लिए वेदांत एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता है, एक मिट्टी के घड़े का। चलिए इसके जरिए रियलिटी को समझते हैं। अब जरा सोचिए, सामने एक घड़ा रखा है और सवाल ये है कि ये क्या है, एक घड़ा या फिर मिट्टी? पहली नजर में ये बड़ा आसान सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब ही वेदांत के रहस्य को खोलता है। देखिए, घड़ा तो बस एक नाम है और एक रूप यानी एक शेप है जिसका एक खास काम है, जैसे पानी रखना। लेकिन इसकी असली सच्चाई, इसकी रियलिटी क्या है? वो तो मिट्टी है। घड़े का अपना कोई वजूद नहीं है, वो तो पूरी तरह से मिट्टी पर डिपेंड करता है। मिट्टी नहीं तो घड़ा भी नहीं। और यही आइडिया छांदोग्य उपनिषद के इस फेमस महावाक्य में छिपा है, मृत्तिका इत्येव सत्यम, जिसका मतलब है मिट्टी ही एकमात्र सच है। घड़ा हो, प्लेट हो या दिया हो, ये सब तो बस मिट्टी के बदलते हुए रूप हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है। वेदांत में सत्यम यानी सत्य उसे कहते हैं जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जो किसी और पर निर्भर ना हो और जो बदलता ना हो। इस एग्जाम्पल में वो मिट्टी है। और इसका ठीक उल्टा है मिथ्या। मिथ्या वो है जिसका अस्तित्व किसी और चीज पर डिपेंड करता है, जैसे घड़ा, चम्मच या प्लेट। ये सब मिट्टी के ही तो अलग अलग नाम और रूप हैं। ये बदलते रहते हैं और इनका अपना कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। ठीक इसी तरह वेदांत कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो ब्रह्म पर डिपेंडेंट है। अच्छा, तो अब ये जो मिट्टी और घड़े का एग्जाम्पल है ना, इसी से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आत्मा यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और ब्रह्म यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रिश्ते को लेकर वेदांत में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट कैसे बने। बेसिकली वेदांत में तीन मेन आइडियाज हैं। पहला है अद्वैत, जिसका मतलब है दो नहीं। ये कहता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं, वो एक ही हैं। फिर आता है विशिष्टाद्वैत, जो मानता है कि आत्मा ब्रह्म का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, पर पूरी तरह से सेम नहीं है। और तीसरा है द्वैत, मतलब दो, जो कहता है कि आत्मा और ब्रह्म दो बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज हैं। इन फिलॉसफीज को अगर इनके संस्थापकों के शब्दों में समझें तो बात और क्लियर हो जाएगी। अद्वैत के प्रणेता शंकराचार्य ने कहा कि मनुष्य ब्रह्म के समान है, कोई अंतर नहीं। विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य ने कहा कि मनुष्य ईश्वर की एक चिंगारी है, मतलब हिस्सा है पर अलग भी। और द्वैत के माधवाचार्य ने कहा कि मनुष्य ईश्वर का सेवक है, जो उनके पूरी तरह अलग होने की बात करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारे ज्ञान और दर्शन का आखिरी मकसद क्या है? वेदांत के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष को पाना। पर यह मोक्ष है क्या? इसका मतलब है आज़ादी। किससे? संसार से, यानी जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म के इस कभी ना खत्म होने वाले साइकिल से आज़ाद हो जाना। ये सभी दुखों का अंत और परम स्वतंत्रता की अवस्था है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वेदांत ज्ञान का मार्ग बताता है। इसकी शुरुआत होती है निष्काम कर्म से, यानी बिना किसी फल की इच्छा के काम करने से। इससे मन साफ होता है। इसके बाद भक्ति और ध्यान के जरिए मन में कॉन्सेंट्रेशन आती है, जो उसे आखिरी ज्ञान के लिए तैयार करती है, अपने सच्चे स्व को जानने का ज्ञान।
और ये जो परम ज्ञान है ना, वो उपनिषदों के एक महावाक्य में समाया हुआ है, तत् त्वम असि, जिसका सीधा सा मतलब है वह तुम हो। ये एहसास कि व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांड की परम चेतना असल में एक ही है। चलिए अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो इस पूरी फिलॉसफी को सिर्फ किताबों तक नहीं रखता बल्कि हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस का हिस्सा बना देता है। ये कॉन्सेप्ट है साक्षी का। साक्षी यानी द विटनेस। ये हमारे भीतर की वो शांत और स्थिर अवेयरनेस है जो हमारे सभी विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना किसी लगाव के बस देखती है। ये वो हिस्सा है जो कभी अफेक्ट नहीं होता, चाहे मन में कोई भी तूफान क्यों न चल रहा हो। जैसा कि यहाँ कहा गया है, हमारे मन की हलचल भी देखी जा सकती है, और जो उन्हें देख रहा है वही तो असली दृष्टा है, साक्षी। उसे देखा नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक आंख खुद को नहीं देख सकती, क्योंकि वो खुद देखने का सोर्स है। और हम आज की बात इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ठीक इसी पल जब ये सब सुना जा रहा है और सोचा जा रहा है, तो भीतर इन विचारों को देखने वाला वो साक्षी कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई और नहीं दे सकता। इसे सिर्फ अपने भीतर ही खोजा जा सकता है।